हेलो व्यूअर्स, इस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। टेट सीटेट परीक्षा के लिए बाल विकास सीडीपी के महत्वपूर्ण प्रश्न जो जीन पियाजे के सिद्धांत पर आधारित हैं। पहला प्रश्न है, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक बाल विकास की कितनी अवस्थाएं हैं? तो पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं हैं, जिनमें पहली अवस्था है संवेदी गामक अवस्था, दूसरी है पूर्व सक्रियात्मक अवस्था, तीसरी है मूर्त सक्रियात्मक अवस्था और चौथी है अमूर्त सक्रियात्मक अवस्था। तो यहाँ पर प्रश्न नंबर 2 कह रहा है, पियाजे की प्रथम अवस्था किस नाम से जानी जाती है? तो पियाजे की प्रथम अवस्था जो नाम मानी जाती है वो है संवेदी गामक अवस्था। कौन सी है? संवेदी गामक अवस्था, जिसकी उम्र होती है 0 से लेकर 2 वर्ष तक। कितनी होती है? 0 से 2 वर्ष तक। प्रश्न नंबर 3 है, आयु वर्ग 7 से 11 वर्ष है। पूर्व सक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था, मूर्त सक्रियात्मक अवस्था, संवेदी पेशी अवस्था। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर है सी, मूर्त सक्रियात्मक अवस्था। तो जो हमारी पूर्व सक्रियात्मक अवस्था होती है वो 2 से लेकर 7 वर्ष तक होती है, और औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था जो होती है वो होती है 11 से लेकर 15 वर्ष तक, और जो संवेदी पेशी अवस्था है, जिसे संवेदी गामक अवस्था भी बोलते हैं, वो होती है 0 से लेकर 2 वर्ष तक। प्रश्न नंबर 3, औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था है। तो औपचारिक सक्रियात्मक जो अवस्था है वो है 11 वर्ष के बाद। प्रश्न नंबर 5, बाल विकास का जीन पियाजे का सिद्धांत है, के सिद्धांत का आधार है मनोविश्लेषणक विकास, नैतिक विकास, मनोसामाजिक विकास, संज्ञानात्मक विकास। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है, इसलिए इसका उत्तर डी सही होगा। प्रश्न नंबर 6, पियाजे के अनुसार 4 से 8 माह में कौन सा संज्ञानात्मक विकास होता है? हाथ मुंह संबंधन, आँख हाथ संबंधन, प्रतिवर्ती क्रिया, बोलना शुरू करना। तो जो पियाजे की पहली अवस्था है संवेदी गामक अवस्था, उसमें हमें दिया हुआ है कि आँख एवं हाथ का संबंधन होता है। संवेदी गामक अवस्था है जिसका 0 से 2 वर्ष तक का समय होता है। प्रश्न नंबर 7, संज्ञानात्मक विकास का पिता किसे कहा जाता है? तो यहाँ पर आएगा हमारे पास पियाजे। जीन पियाजे को संज्ञानात्मक विकास का पिता कहा जाता। प्रश्न नंबर 8, पियाजे के अनुसार कौन सी अवस्था में बच्चों में उस चिंतन का विकास होता है जो होना है अनुक्रमणीयता होती है? संवेदी प्रेरक, प्राक सक्रियात्मक, मूर्त सक्रियात्मक, औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था। तो इसमें हमारा सही उत्तर होगा बी, प्राक सक्रियात्मक अवस्था। प्रश्न नंबर 9, किसने बच्चों में वस्तु स्थायित्व के विकास को समझने में सहायता की? पियाजे, फस्टिंगर, एरिक्सन, बेलाक। तो इसका सही उत्तर है 9 का ए उत्तर है, जीन पियाजे वस्तु स्थायित्व का इन्होंने ये विकास को समझने में सहायता की। प्रश्न नंबर 10, निर्जीव वस्तुओं को सजीव गुण देने वाली प्रकृति का पियाजे ने क्या नाम दिया? तो पियाजे ने इसका नाम दिया था सजीव चिंतन। क्या दिया था? सजीव चिंतन। बालकों का कौन सा काल विस्फोट एवं तनाव का काल होता है? तो ये होता है किशोरावस्था। पूर्व सक्रियात्मक अवस्था है, तो पूर्व जो सक्रियात्मक अवस्था है वो 2 से 7 वर्ष के बीच में होती है, 2 से 7 वर्ष के बीच में होती है। और संवेदी गामक अवस्था जन्म से 24 माह के बीच में होती है। अब हमारा प्रश्न नंबर है 13, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की तृतीय अवस्था कौन सी है? तो पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की तीसरी अवस्था है हमारे पास मूर्त सक्रियात्मक अवस्था। जीन पियाजे के अनुसार शिक्षण अनुसार अधिगम के लिए क्या आवश्यक है? याददाश्त, पर्यावरण की सक्रियता, खोजबीन, दिमाग, कुछ नहीं। तो पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन अधिगम के लिए आवश्यक है। पियाजे के कौन सी अवस्था का संबंध अमूर्त एवं तार्किक चिंतन से है? तो इसका उत्तर होगा अमूर्त सक्रियात्मक अवस्था। अमूर्त सक्रियात्मक अवस्था। प्रश्न नंबर 16, पियाजे के अनुसार अनुकूलन किसके द्वारा होता है? तो पियाजे के अनुसार अनुकूलन आत्मसातीकरण तथा व्यवस्थापन के द्वारा होता है। आत्म
सातीकरण एवं व्यवस्थापन के कारण अनुकूलन होता है। प्रश्न नंबर 17, जीन पियाजे के अनुसार बच्चे किसके द्वारा सीखते हैं? तो बच्चे अनुकूलन प्रक्रियाओं के द्वारा सीखते हैं। अनुकूलन प्रक्रिया द्वारा। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की चतुर्थ अवस्था क्या है? तो ये है अमूर्त सक्रियात्मक अवस्था। अमूर्त सक्रियात्मक अवस्था चौथी अवस्था है। प्रश्न नंबर 19, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की द्वितीय अवस्था कौन सी है? तो ये है पूर्व सक्रियात्मक अवस्था। पूर्व सक्रियात्मक अवस्था। प्रश्न नंबर 20, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था में सबसे अधिक गणित सीखता है? तो बच्चा किस अवस्था में सबसे अधिक गणित सीखता है? मूर्त सक्रियात्मक अवस्था। मूर्त सक्रियात्मक अवस्था में बच्चा सबसे अधिक गणित सीखता है। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण 20 प्रश्न जो जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत पर आधारित थे। आशा करता हूँ आगामी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे। वीडियो पसंद है तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को शेयर एवं सब्सक्राइब भी कर लें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।